बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस एपिसोड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करने वाला हूँ। देखिए, फ़ितनों से बचने के लिए हमने बहुत से सॉल्यूशंस पे गौर किया और मैंने आपको बताया कि अगर आपने फ़ितनों से बचना है तो आपको अपनी बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी हर लिहाज से। तो एक और एस्पेक्ट फ़ितनों से बचने का हमारी डाइट है और बहुत से लोग हैरान होंगे कि डाइट का फ़ितनों से बचने का क्या ताल्लुक़ है। बहुत गहरा ताल्लुक़ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं वो चीज़ अंदर जाकर डाइजेशन होकर केमिकल्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, विटामिन्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें और हम अपने आप को ऐसी डाइट दें जो डाइट हमें डिज़ायर पैदा ना करे, टेम्पटेशंस पैदा ना करे। बहुत से लोग टेम्पटेशंस के आगे मजबूर होते हैं, फिसल जाते हैं फ़ितनों के हाथों मजबूर होकर। क्या वजह है? क्योंकि उनकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी डिज़ायर को भड़काती हैं, यानी टेम्पटेशंस उनकी अराइज होती हैं। तो डिज़ायर्स को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप एक ख़ास बैलेंस डाइट लें और इसके लिए बेहतरीन जो आपके लिए रहनुमाई है वो सुन्नत में है। मैं आपको चंद एक इंशाल्लाह टिप्स दूंगा जो सुन्ना डाइट है, जो मैं पूरी कोशिश करता हूँ ख़ुद भी ट्राई करूँ और मुझे बहुत हेल्प आउट किया है उस चीज़ ने। नंबर 1, तलबीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना के बारे में हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि तलबीना में बेशक गम का इलाज है, डिमोटिवेशन का इलाज है। तलबीना बेसिकली क्या होता है? जौ का दलिया है, उसमें खजूर का पेस्ट है, इसको आप सर्च आउट कर सकते हैं इंटरनेट से, और उसको दूध में मिक्स करके, शहद में मिक्स करके, पानी में मिक्स करके बनाया जाता है। बेहतरीन ग़िज़ा है, फाइब्रस है, इसमें गम का इलाज है, सुन्नत है, वो अलग से आपको रिवॉर्ड मिलेगा और इट कर्ब्स योर डिज़ायर्स, टेम्पटेशन को कम करती है। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि आपको फ़ाइबर भी मिलेगा, आपको एनर्जी लेवल भी मिलेगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा, आपका खून साफ़ रहेगा और ये ठंडी चीज़ होती है। ये खाकर इंसान एनर्जी भी लेता है और ज़ाहिर है कि उसको टेम्पटेशंस भी नहीं आती इतनी ज़्यादा। जबकि गर्म ग़िज़ा जो है डेफिनेटली उसका ताल्लुक़ है हमारी डिज़ायर से, हमारी नफसानी ख्वाहिशात के साथ। और जो डाइट प्रूवन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, शहद, स्पेशली गर्म पानी में शहद मिक्स करके अगर पिया जाए तो इससे भी डिज़ायर बहुत कंट्रोल होती है। और शहद डायरेक्ट हमारी शरियानियों में जाता है, हमारी वेन्स में जाता है, ब्लड को साफ़ करता है और जितना हमारा ब्लड टॉक्सिन से पाक होगा डेफिनेटली वो हमारे बिहेवियर को चीज़ अफेक्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो सुबह निहार मुँह गर्म पानी में 2 चमचे शहद मिलाकर पिया जाए, इससे वेट भी रिड्यूस होता है, आपके फ़ैट्स भी कट होते हैं। तो ज़बरदस्त ग़िज़ा है ये भी। फिर अजवा खजूर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूर खाता है तो उस पर काला जादू नहीं हो सकता, ब्लैक मैजिक का इसमें इलाज है। और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, यानी कि आपका ग्लूकोज़ लेवल बढ़ेगा, आपको एनर्जी आएगी, अगेन आपका ब्लड जो है उसके टॉक्सिन जो है वो साफ़ होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को क्यूकम्बर में मिक्स करके खाया करते थे, खीरे में मिक्स करके खाया करते थे। ये भी बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि खजूर की तासीर गर्म भी होती है, तो क्यूकम्बर उसकी तासीर जो है वो ज़ाहिर है कि ठंडी है। क्यूकम्बर से मुराद है यानी खीरा, तो उसको मिक्स करके भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाया करते थे। इसके अलावा बेहतरीन ग़िज़ा जिसमें आपको अवॉइड करना पड़ेगा फ्राइड चीज़ों को, क्योंकि ऑयली चीज़ें इंसान के फ़ैट्स को ग्रो करती हैं और फ़ैट्स का ताल्लुक़ ज़ाहिर है मोटापे से है और इंसान जब मोटापे की तरफ जाता है तो सुस्त होता है और सुस्ती का बहुत गहरा ताल्लुक़ है गुनाह से। जो इंसान सुस्त होता है, एक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा, ज़ाहिर है कि वो हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहेगा, कमरे में पड़ा रहेगा और फितने का शिकार हो जाएगा। तो फ़ैट्स को हमने रिड्यूस करना है जितना हम रिड्यूस कर सकें। तो ऑयली चीज़ें, शुगर, ये जो वाइट शुगर है, सफ़ेद चीनी, यकीन कीजिए जो प्रोसेस शुगर है इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है कि ज़हर है, दिस इज़ पॉइज़न, इसको हमें कम करना पड़ेगा। कोका कोला, पेप्सी, ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, एक तो ये डोपामीन देती हैं जो कि बड़ा ख़तरनाक केमिकल, मैंने आपको ज़िक्र भी किया था पिछली एपिसोड्स में। दूसरा, इनमें शुगर है, इनमें ग्लूकोज़ है,
वो शुगर जाके ग्लूकोज बनती है, डायरेक्ट जो है वो मोटापा इंक्रीज़ करती है, पेट पे लगती है जाके। तो हर फिज़ी ड्रिंक को भी हमें अपनी रूटीन से निकालना होगा, नेचुरल जूसेस की तरफ आना पड़ेगा जिसका हमें फ़ायदा भी हो, मिल्क शेक्स की तरफ आना पड़ेगा। हर डब्बे की खुराक को आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि वो अननेचुरल है। ऑर्गेनिक साइड पे आपको आना पड़ेगा, देसी अंडे हो गए, देसी मुर्गी हो गई, और मटन है, ज़बरदस्त है, फ़िश बहुत अच्छी डाइट है, और बॉयल्ड और स्टीम्ड चीज़ें वो हमें अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए, और तली हुई चीज़ें और मसालेदार चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। अब आप हैरान होंगे कि इन सब का ताल्लुक़ क्या है फितने के दौर से। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि डाइट हमारे केमिकल्स जाके बनाती है और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है डाइट। किसी ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो वो मेरी बात समझ जाएंगे। इसलिए आप सोचें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाइट तक की रहनुमाई की कि हमने डाइट कौन सी खानी है, हमने कौन सी ग़िज़ा लेनी है, हमने पाकीज़ा ग़िज़ा लेनी है, वगैरह वगैरह। तो डाइट के अलावा आपकी रूटीन में मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। और मैंने जैसे शुगर का जिक्र किया, शुगर को रिप्लेस करना है आपने गुड़ से, यानी शक्कर से, गुड़ से, क्योंकि जो ये प्रोसेस्ड शुगर है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और प्रोसेस्ड मीट या जो प्रोसेस्ड मिल्क है, इट हैज़ इट्स हार्म्स, ऑल्दो कुछ मिल्क जो हैं उसके ब्रांड अच्छे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स दे हैव देयर हार्म्स। और ये जो प्रोसेस्ड जूस होता है, आप कभी डब्बे के पीछे पढ़कर तो देखिए कि इसमें 21 से 24% नेचुरल जूस होता है, बाकी सब केमिकल होता है। और हम बड़े शौक़ से अपने बच्चों को पिलाते हैं, और उसके बहुत से असरात हैं हमारी बॉडी पे, हमारे बिहेवियर पे। जितनी शुगर एक बंदा लेगा वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि शुगर डोपामीन देती है डायरेक्ट, और आपके आपको एड्रेनलिन रश देती है, यानी आप जोश में आते हैं शुगर खा के। ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं ना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, उनकी शुगर कम करें, उनकी मीठी चीज़ों को कम करें, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो लिहाजा अगर हमने फितनों से बचना है, हमें अपनी डाइट भी बहुत देख के लेनी है। हमें हर उस चीज़ को रेजिस्ट करना है जो हमें लगती तो बहुत मज़े की है। और जो शख्स डाइट को रेजिस्ट करना सीख गया, भूख को रेजिस्ट करना सीख गया, वो हर ख्वाहिश को इंशाल्लाह रेजिस्ट करना सीख जाएगा। और इसके साथ अपने खाने के औकात को देखिए। खाने के औकात से क्या मुराद है? इंसान को चाहिए कि वक्त पे खाना खाएं, अपने खाने के रूटीन को डिस्टर्ब ना करें, बेहतरीन नाश्ता लें, अच्छा एनर्जेटिक फाइब्रस डाइट लें, दोपहर को मुनासिब खाएं, और सबसे बेहतरीन डाइट दोपहर के वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो आपको एनर्जी भी देगी, आपकी उसकी तासीर भी ठंडी होगी और फ़ौरन से हज़म भी हो जाएगी, वो फ्रूट्स हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी ये बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको आप बड़ा फिट देखते हैं, आपका क्या ख्याल है, दोपहर को पिज़्ज़ा खाते हैं, या ये दोपहर को जो है वो कढ़ाई गोश्त खाते हैं, ये दोपहर को सैलड्स खाते हैं, या ये दोपहर को फ्रूट्स खाते हैं? और फ्रूट आप जितने मर्ज़ी खाएं, फ्रूट चाट खाएं, आप जो है वो सैलड का पूरा बाउल खाएं, मज़े मज़े के उसमें वेजिटेबल्स डालें, आप देखेंगे कि एक तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपका ब्लड जो है उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, आपकी डिज़ायर बहुत कम हो जाएगी, आपकी टेम्पटेशंस बहुत कम हो जाएंगी, आप हल्का हल्का फील करना शुरू करेंगे। तो दोपहर में जो बेस्ट डाइट है मैं समझता हूँ कि फ्रूट है और सैलड है, और साथ में कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें, प्रोटीन शेक ले लें, मतलब कि अपना बनाया प्रोटीन शेक, खजूर का शेक हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया, वट एवर यू वॉन्ट, आलमंड्स ऐड करके, बादाम ऐड करके। और इसी तरह शाम को डाइट ज़रा कम रखें, शाम को कोशिश करें कोई स्टीम्ड चीज़ खाएं। तो ये रूटीन भी बहुत ज़रूरी है, सुबह दोपहर शाम को वक्त पे खाना खाना, और इसके साथ कोई एक्सरसाइज मस्ट है, पुशअप्स हो जाएं, या जिम जाकर जो है वो डेफिनेटली वेट लिफ्टिंग हो जाए, क्योंकि जो वेट लिफ्टिंग करता है, पुशअप्स निकालता है, उससे उसका स्टेमिना बिल्ड होता है, और जब स्टेमिना बिल्ड होगा तो डिज़ायर से फाइट करने का भी स्टेमिना बिल्ड होगा, डेफिनेटली आपकी सुस्ती जाती रहेगी। या बेस्ट है कि आप रनिंग करना शुरू कर दें, आप जॉगिंग करना शुरू कर दें, वो स्ट्रेस रिलीजर भी है। एक्सरसाइज इज़ प्रूवन टू हैव रिलीज द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ऑफ मैनी पीपल। इट इज़ प्रूवन दैट एक्सरसाइज बिल्ड योर सच केमिकल। एक्सरसाइज हमारे ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो स्ट्रेस को, डिप्रेशन को फाइट करते हैं, जो हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स में डेफिनेटली एंडोर्फिन और सेरोटोनिन शामिल है, जो हैप्पीनेस के केमिकल्स हैं। तो इसलिए ये जो सारी रूटीन है,
ये रूटीन ऑटोमेटिकली वो बंदा फॉलो करेगा जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो बंदा डाइट भी सुन्ना डाइट ले रहा होगा और वो बंदा उस हदीस को भी फॉलो कर रहा होगा कि स्टमक को 1/3 खाली रखना चाहिए और 1/3 में एयर होनी चाहिए, तो पेट भर के खाना भी नहीं खाना चाहिए। वो बंदा नमाज़ें पढ़ रहा होगा, नमाज़ों की रूटीन पक्की होगी तो उसकी एक्सरसाइज भी हो रही होगी, उसकी थोड़ी बहुत वॉक भी हो रही होगी, उसका वज़ू भी हो रहा होगा। तो सोचें उसकी हाइजीन प्रॉपरली, वो हाइजीन को फॉलो कर रहा होगा, प्रॉपरली जो है वो एक रूटीन को फॉलो कर रहा होगा, वक्त पे खाना खा रहा होगा, वक्त पे उठ रहा होगा। इसलिए जो इस्लामिक रूटीन है दैट इज़ द बेस्ट रूटीन। अगर आपने फितनों का मुकाबला करना है तो अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को भी देखें और एक्सरसाइज को मस्ट अपनी रूटीन में लेकर आएँ। आई होप कि दीज टिप्स विल हेल्प यू अ लॉट प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और इंशाल्लाह यू विल सी कि आप टेम्पटेशंस का भरपूर मुकाबला करेंगे और फितनों का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।